अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट लॉ एकेडमी। आज हम क्वानिटेटिव रीजनिंग के दूसरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। क्वानिटेटिव रीजनिंग बेसिकली इसमें लॉजिक के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक का कुछ पोर्शन इन्वॉल्व होता है। तो आज हम जो क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है न्यूमेरिकल लिटरेसी। क्या होती है न्यूमेरिकल लिटरेसी, क्या मतलब है लिटरेसी? अगर हम आम ज़बान में देखें ना तो इसका मतलब होता है खवानगी यानी पढ़ा लिखा। तो न्यूमेरिकल लिटरेसी का मतलब है कि न्यूमेरिकल लॉ के बारे में आपने पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके रूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन को आप डिस्कस करते हैं, वो चीज़ आ जाती है। न्यूमेरिकल लिटरेसी आल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव लिटरेसी भी हम इसको बोलते हैं। इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड यूज़ एंड इंटरप्ट नंबर्स इन रियल लाइफ सिचुएशन, यानी जो रियल लाइफ सिचुएशन में नंबर्स हैं, डेटाज हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, उसको हम क्वानिटेटिव रीजनिंग में जो है वो क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। उसका क्या मतलब है, क्या उसकी स्ट्रेटजी बनती है, वो सब चीज़ें हम क्वानिटेटिव रीजनिंग में पढ़ते हैं। कि मतलब हम कोई दुकान से चीज़ बाय करने जा रहे हैं, ठीक है, कितनी तादाद में हमने वो चीज़ बाय की, कितने परचेज़ हमने कितने में की, हम उतने पैसे वो हिसाब जो रखते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग में शामिल करते हैं। अब लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे हेल्पफुल है? तो लॉ स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से हेल्पफुल होती है कि डेली बेस पे जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन रखना होता है वो भी हम इसकी बेसिस पे करते हैं। मेंटेनेंस के केसेस भी इसी बेस पे होते हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं कि जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिसमें 1 2 3 4 आ जाता है। होल नंबर्स जो होते हैं ना प्लस ज़ीरो, ज़ीरो से जो स्टार्ट होंगे, ठीक है, उनको होल नंबर कहेंगे, जिसमें तमाम तर नंबर्स आते हैं। नेचुरल होल नंबर में ये फ़र्क है बस कि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स जो होते हैं ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं इसमें सारे शामिल होते हैं। -3 से जैसे एग्जाम्पल आई है, ठीक है, इसमें तमाम तरह के डिजिट्स माइनस वाले भी और जमा वाले भी होंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि नंबर्स डैट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिखे होते हैं, बटे की सूरत में जिसको लिखा होता है 1/2 3/4 -2/5 इस तरह से। उसके बाद इरेशनल कौन से होते हैं जो कि इस तरह से लिखे हो, बटे की फॉर्मेट में ना हो, बल्कि उनको कैसे लिखा जाए, जी किसी को जज़र की फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, किसी को इन्फिनिटी की फॉर्मेट में, तो ये सारे होते हैं। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, अब यहाँ पे बता दिया गया है कि आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स तमाम वो सारे रियल्स होते हैं, जिसमें माइनस वाले भी आ जाते हैं, जज़र वाले भी आ जाते हैं, हर तरह के आ जाते हैं। फिर प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ एक पे डिवाइड होते हैं या सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो, ठीक है, दो है, दो किसी और पे डिवाइड नहीं होता, 3 किसी और पे डिवाइड नहीं होता, 5 किसी और पे डिवाइड नहीं होता, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, ये वो नंबर्स होंगे जो कि जो है जी क्या है कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी ये अपने से अलावा भी ना किसी और पे तकसीम होते हैं, जैसे 2 है, ठीक है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं कि सिर्फ जो 2 पे डिवाइडेबल होते हैं, और नंबर कौन से होते हैं जो 2 पे नहीं डिवाइड होते, ठीक है, तो वो होते हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे हैं। उसके बाद डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं जो कि डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, यानी जिनमें डिजिट्स में पॉइंट आ जाता है, 2 पॉइंट आ जाए, 1 पॉइंट, इस तरह से, ठीक है। परसेंटेज, इनमें परसेंटेज लगा देते हैं। अब कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जो कि आपको इस फील्ड, अच्छा, कुछ ऑपरेशंस है जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सारी आती है, डिवीजन्स है, तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, उनमें डिफरेंट तरह के आप टर्म्स को जो है वो सीखेंगे, ठीक है। तो आगे इनकी फर्दर एग्जांपल्स भी हैं, ये मैं आपके साथ शो करती हूँ, इसको हम ओपन करते हैं। मैंने हर एक के आगे फर्दर एग्जांपल्स बताई हुई हैं, कुछ जो है वो डिफ़िकल्ट हैं और कुछ जो है वो क्या है कि आसान है। तो इन नोट्स में मज़ीद भी मैं जो है वो आपके साथ ऐड करती रहूँगी, आपने वो भी याद कर लेना है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर्स तो हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं, ये आपको पता चल गया, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ नंबर ये क्लियर हो गए हैं। अब उसके बाद आपने कुछ ऑपरेशंस को याद करना है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है, ये एग्जांपल्स आपने करनी है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए।